हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कर रहे हैं। इसमें हम मेन देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, सिंगल स्टेप में होता है या मल्टीपल स्टेप्स में होता है, एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन के, रेस्पिरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। फिर हम रेस्पिरेशन कुछ एक्टिविटी से मिलता जुलता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस से और बर्निंग से। तो हम ये देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। Like all other organisms, plants do require energy for carrying out body activities. हर ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी अलग अलग बॉडी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपको पता है कि प्लांट्स भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करना है ना, या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करना है, या प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो प्लांट परफॉर्म कर रहा है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इस एनर्जी को ये एनर्जी कहाँ से निकलती है? जब फूड ऑक्सीडाइज होता है। और फूड ऑक्सीडाइज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब प्लांट्स रेस्पायर करते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस ऑक्सीजन की मदद से जो प्लांट के अंदर जो फूड मैन्युफैक्चर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, जैसे कि बाकी ऑर्गेनिज्म करते हैं, है ना। जैसे हमारे केस में भी होता है, ह्यूमन बींग्स के केस में भी होता है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमने जो हमारा जो फूड हमने जो खा लिया है, एब्जॉर्ब हो गया है, वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन से और एनर्जी रिलीज़ करता है, तब हम अपने दिन भर के काम कर पाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है। रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, जिस एनर्जी को वो इस्तेमाल करके अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द 2 काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग 2 प्रकार के रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है, मतलब जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होता है उसको एनएरोबिक कहते हैं। जनरली अगर हायर ऑर्गेनिज्म है, जनरली उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। लेकिन कभी कभी कुछ एक्टिविटीज़ हम बहुत फास्ट करते हैं, या सपोज़ करो बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, जैसे कुछ प्रकार के बैक्टीरिया या फंगाई, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 2 प्रकार की रेस्पिरेशन